हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा होना है, तो उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि वर्ष 2017 ने ए डैश में ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा है कि 17 में समान गुणों वाले तत्वों के समूह को क्रमबद्ध करने का प्रयास किसने किया था। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा डॉबनियर ने। ऑप्शन नंबर 3 डॉबनियर ने दोस्तों आपका समान तत्व वाले समूह को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गंधनाशक एंटीपर्सिपेंट डिओड्रेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि मौजूद होता है। तो दोस्तों आपका जो मौजूद होता है दुर्गंधनाशक में वो आपका होता है ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या है दोस्तों आपका 13 है, और दोस्तों इसका जो रासायनिक चिन्ह है वो आपका Al है, इसे याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। वहीं दोस्तों मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपके कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, और दोस्तों दुरानी साम्राज्य का जो नेतृत्व कर रहे थे आपका अहमद शाह अब्दाली। बोलचाल की आम भाषा में दोस्तों कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों आपका 14 जनवरी 1761 को दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका हुआ था। वहीं पर बात करें दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा लड़ाई हुआ है। तो दोस्तों आपका तराइन का 2 युद्ध हुआ है, जो कि दोस्तों 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी। ये दोनों तराइन का युद्ध दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों ये अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच कौन सा युद्ध हुआ है। तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई दोस्तों हुआ था 1526 ईस्वी में, वो दोस्तों आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसे याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है जो कि मध्य प्रदेश से होता है। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, महानदी, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों आपका होगा ताप्ती नदी की बात कर दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से दोस्तों निकलती है, और दोस्तों ये जाके आपका गिरती है खंबात की खाड़ी और अरब सागर में दोस्तों ये जाकर आपका गिर जाती है। इसका उद्गम स्थल दोस्तों पूछेगा तो वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का मुल्ताई जो क्षेत्र है वहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। वहीं पर बात कर दोस्तों नर्मदा नदी उन 3 नदियों में आती हैं जो कि दोस्तों आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ताप्ती नदी के अलावा दोस्तों आपका जो 2 अन्य नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, एक है आपका नर्मदा नदी और दूसरा है दोस्तों आपका माही नदी। ये 3 नदी हैं जो कि दोस्तों आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 मंगल है। बात करें दोस्तों नासा का, तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों आपका होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोस्तों आपका अमेरिका का ये स्पेस एजेंसी का नाम है ये नासा। वहीं बात करें दोस्तों इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो आपका नाम है दोस्तों इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता है। तो ये दोस्तों आपका जीता है गांधी शांति पुरस्कार 2018 दोस्तों आपका जीते हैं योही सासकावा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में भारत के किस राज्य में दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दोस्तों आपका स्थित है असम में। वहीं पर बात करें दोस्तों अब तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो अब तक दोस्तों कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत में अभी तक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों फ्रीडम इन एक्जाइल के जो आपका लेखक हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, वो उनके लेखक हैं।
अगला है दोस्तों कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो बात करें दोस्तों हेपेटाइटिस की, तो ये दोस्तों आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला है कि 10 मार्च 2019 तक भारत संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं। तो दोस्तों 10 मार्च 2019 तक भारत में कुल 103 संशोधन किए गए थे, जो कि दोस्तों आपका ये समान वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने से संबंधित था। वो आपका किया गया था दोस्तों। इस विधेयक को पारित किया गया था दोस्तों 8 और 9 जनवरी 2019 को, और दोस्तों 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति के साइन के साथ ही इसे दोस्तों ये कर दिया गया था। अब तक की कुल बात करें दोस्तों, तब तक कुल 105 संविधान संशोधन दोस्तों भारत में हो चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो बात कर दोस्तों उगादी त्यौहार की, तो दोस्तों ये आपका उगादी त्यौहार दोस्तों कौन सा राज्य से संबंधित है। तो आपका दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे आते रहे हैं। हाल में CHSL का भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी आते रहे हैं, और TPC का भी एग्जाम हुआ, इससे में भी आते रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप गौर से देखें। अगला है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है। तो बात कर दोस्तों सबसे अल्प विकसित देश कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 कम्बोडिया है, जो कि दोस्तों आपका सबसे अल्प विकसित देश है मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। वहीं दोस्तों मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड के नाम से ही क्यों जाना जाता है। तो चेम्सफोर्ड दोस्तों आपका उस समय भारत के वाइसराय थे, और मॉन्टेग्यू थे दोस्तों आपका जो भारत की तरफ से ब्रिटेन में के संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दोस्तों मॉन्टेग्यू उनका नाम था, चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय का नाम था। इन दोनों के सुधारों को दोस्तों मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जो कि दोस्तों आपका भारत 1919 में पारित हुआ था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। अगला दोस्तों मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों मयूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका नाम है पावो क्रिस्टेटस। अगला पूछा है दोस्तों कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम जो लोकसभा है उसका गठन आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों वर्तमान में बात करें कौन सी लोकसभा चल रही है, तो दोस्तों आपका ये 17वीं लोकसभा दोस्तों चल रहा है, जिसके प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं। आइए दोस्तों इन लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका है दोस्तों ओम बिरला। अगला है दोस्तों कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। तो आपका दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन 4 पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। अगला है दोस्तों कि परिणीति नायक है, जो कि किस खेल से संबंधित है। तो परिणीति नायक का जो संबंध है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक से इनका संबंध है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी, तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह ने दोस्तों आपका 4 मीनार बनवाया था। अगला है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, जो कि दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण लक्ष्य का डैश तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों आपका 2022 ईस्वी तक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का लक्ष्य है कि सबको आवास उपलब्ध करा देना है। अगला है कि अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों जो अशरफ गनी हैं, जो कि दोस्तों अफगानिस्तान के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। अगला है दोस्तों कि जांगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों जांगोई जो नृत्य है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न वहीं पर है दोस्तों कि 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव देश के अनुयायी थे। तो ये दोस्तों आपका वसवोत्रा के अनुयायी थे। अगला है दोस्तों कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। तो दोस्तों प्राचीन भारत की बात करें तो दोस्तों प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद है दोस्तों, जो कि अस्तित्व में थे।
यहीं पर बात करें दोस्तों सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो आपका दोस्तों मगध था, जो कि दोस्तों उस समय के सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसका जो राजधानी है वो दोस्तों आपका पाटलिपुत्र या राजगीर या वैशाली, ये 3 राजधानी आपका था। सबसे बाद का जो राजधानी पूछेगा तो दोस्तों आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, और प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो दोस्तों आपका राजगिरी हो जाएगा। यहीं पर बात करें दोस्तों कि 16 जो जनपद है उसका जो ये स्रोत है वो कहाँ से है, तो दोस्तों आपका बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय। वो दोस्तों अंगुत्तर निकाय ही बताता है कि जो दोस्तों इस 6ठी शताब्दी में दोस्तों आपका 16 महाजनपद थे जो कि अस्तित्व में थे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका PDF ले सकते हैं, और नहीं तो अन्यथा आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा पास के बेल बटन को भी दोस्तों प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।